वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। तो हम आज एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। अशोक अपने जूते पहनते हुए अपनी पत्नी नैना से बोला, नैना मेरा टिफ़िन लाओ, जल्दी मुझे लेट हो रहा है। नैना बोली, बस थोड़ी देर, अभी आई। और 1 मिनट में नैना उसके सामने टिफ़िन लिए खड़ी थी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे कुछ कहना चाहती हो। अशोक ने एक और उसकी तरफ देखा और फिर अपनी कुछ फाइल बैग में डालते हुए उठ गया और बोला, अब जाओ अपना काम करो, यहाँ क्यों खड़ी हो। लेकिन नैना फिर भी वहाँ से नहीं हटी। अशोक बोला, क्या बात है, कुछ कहना है। नैना बोली, मैं सोच रही थी कि सिनेमा हॉल में नई फिल्म लगी है। पड़ोस की नीता अपनी पति के साथ कल ही गई थी। अभी नैना की बात पूरी नहीं हुई थी कि अशोक बीच में ही बोल उठा, यही बताने के लिए यहाँ खड़ी हो? यह सब बाद में बताना, मैं लेट हो रहा हूँ। नैना बोली, नहीं, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। अशोक बोला, जल्दी बोलो, मैं लेट हो रहा हूँ। नैना बोली, वह मैं कह रही थी कि अगर आप जल्दी आ जाते। तो कहते कहते नैना रुक गई। अशोक बोला, तो क्या, अपना काम छोड़कर जल्दी क्यों आना है? पता है ना ऑफिस में कितना काम रहता है। चलो अब हटो, मुझे लेट हो रहा है। कहने के साथ उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गया। नैना उसे जाते हुए देखती रही। उसकी इच्छा मन में ही दबी रह गई। हर बार की तरह इस बार भी अशोक ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। वहीं दरवाजे के पास खड़ा उसका देवर विनय सारी बातें सुन रहा था। वह अपनी भाभी की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। उसे अपने भैया के व्यवहार पर बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। शाम को अशोक वापस आया, हाथ मुंह धोकर खाना खाया, फिर कुछ देर फ़ोन चलाने के बाद बिस्तर पर लेट गया। सारा काम खत्म करने के बाद जब नैना उसके पास आई तो तब तक वह सो चुका था। यह देखकर नैना को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी वह उसके पास आकर उसे लिपटकर चूमते हुए जगाने की कोशिश करने लगी और उसके बदन पर यहाँ वहाँ हाथ फेरने लगी। वो अपने होश खोने वाली थी। उसकी कामनाएं आज पूरे उफान पर थीं, क्योंकि अपने पति के साथ हम बिस्तर हुए उसे महीनों बीत चुके थे। अशोक का रोज का यही काम था। वह आता और खा पीकर सो जाता। काम पीड़ा से बेकाबू हो रही नैना ने आखिर जोर जोर से उसको जगाना शुरू कर दिया। अचानक अशोक की नींद खुल गई। उसने नैना को एक तेज झटका देकर खुद से अलग कर दिया और बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या कर रही हो तुम? अच्छी खासी नींद खराब कर दी। हटो, मुझे सोने दो। अशोक का यह रूप देखकर नैना का सारा नशा गायब हो गया। वह हैरान रह गई। अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह दूसरी तरफ होकर चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी, मगर सारी रात उसकी करवटें बदलती भी थी। सुबह हुई तो अशोक एक बार फिर उस पर भड़क गया और बोला, तुम रात भर क्या करती रहती हो? शर्म लिहाज तो घोल कर पी गई हो, और तुम्हें मेरी भी कोई फिक्र नहीं है। सोते आदमी को ऐसे कौन परेशान करता है? वह नैना पर चिल्ला रहा था, लेकिन नैना सिर झुकाए चुपचाप सुन रही थी। जब अशोक ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला तो सामने ही विनय खड़ा था और बोला, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अशोक बोला, हाँ बोलो, क्या हुआ? विनय बोला, कुछ नहीं भैया, बस आपके और भाभी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अशोक बोला, मेरे और भाभी के बारे में बोलो, क्या कहना चाहते हो? विनय बोला, भैया मैं ये कह रहा था कि आप भाभी का भी थोड़ा ख्याल रखा कीजिए। कल मैंने देखा वे आपसे कुछ कह रही थी, फिल्म देखना चाहती थी, लेकिन आपने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। दिन भर वह सारा काम करती रहती हैं, सबकी केयर करती हैं, पूरा घर संभाले हुए हैं, तो उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं। आप पूरी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? विनय कहता जा रहा था, लेकिन अशोक ने उसे बीच में ही रोक दिया और बोला, अब तुम आ गए अपनी भाभी की तरफदारी करने। पता है ना तुम्हें कितना बिजी रहता हूँ मैं। ऑफिस से एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, और फिर दिमाग में टेंशन भरी हो तो फिल्म देखने का कोई मतलब नहीं। चलो अब चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। इतना कहकर वो अपने काम पर निकल गया। इधर नैना उदासी घर के कामों में लग गई। तभी विनय किसी काम से अंदर आया तो नैना की निगाहें बस उसे ही देखने लगी। पति की बेरुखी और अजीब व्यवहार से वो पहले ही परेशान थी। अपने जवान देवर को देखकर उसके मन में हलचल सी मचने लगी। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया तो वो मुस्कुरा उठी। कुछ दिन बाद होली थी और होली के दिन भी अशोक का व्यवहार नैना के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
वह सुबह ही अपने दोस्तों के साथ निकल गया था, लेकिन विनय आज घर पर ही था। नैना उससे बोली, विनय, क्या आप आज मेरी एक बात मानेंगे? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। विनय बोला, हाँ भाभी, कहिए क्या बात है। बिल्कुल मानूंगा। नैना बोली, मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज़ बना रही हूँ, आपको पीनी पड़ेगी। विनय बोला, वाह भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है, लाइए। इसके बाद वह मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। कमरे में आने के बाद उसे कुछ मजाक सूझा, तो उसने अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और उसे छुपाकर एक जगह रख दिया, और फिर रंगों की पुड़िया निकालकर अपनी जेब में रख ली। नैना गिलास में कुछ लेकर आई। उसने गिलास विनय की तरफ कर दिया और बोली, बिना कुछ पूछे आपको पीना पड़ेगा। वह भी आंख बंद करके विनय अपनी भाभी की बात सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने वैसा ही किया, एक सांस में गिलास खाली कर दिया। लेकिन जैसे ही उसे टेस्ट का एहसास हुआ, उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया और वो बोला, भाभी ये क्या था, इतना कड़वा। उसकी भाभी बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुराती रही। गिलास में कुछ और नहीं बल्कि भांग थी। कहाँ विनय प्लानिंग करके अपनी भाभी को रंग लगाना चाहता था और वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता था, कहाँ उसी के साथ स्कैम हो गया। जल्दी ही भांग ने अपना असर दिखाना शुरू किया और विनय भांग के नशे में झूमने लगा और बोला, भाभी आपने कितनी अच्छी चीज़ पिलाई मुझे, मज़ा आ रहा है इसे पीने के बाद। अपने देवर को पूरी तरह से नशे में देखकर नैना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया। वह धीरे से विनय के पास आकर बैठ गई। विनय की आंखें लाल हो रही थीं। नैना ने विनय का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, विनय ने एक झटके में अपना हाथ खींच लिया। वह भले ही नशे में था, लेकिन होश अभी भी उसके बाकी थे। वह तुरंत समझ गया कि उसकी भाभी उसके साथ क्या करना चाहती थी। वो बोला, भाभी ये आप क्या कर रही हैं, यह गलत है। कहता हुआ तुरंत पीछे हट गया। उसका ऐसा करते ही नैना जैसे होश में आई, उसका सिर शर्म से झुक गया। वो बोली, मुझे माफ़ कर दो विनय, दरअसल मैं पागल हो गई थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। आपके भैया मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, मैं क्या करूं? और ऐसा कहकर वह अपने कमरे की तरफ भाग गई। शाम को जब अशोक घर आया तो विनय गुस्से में एकदम से उस पर बरस पड़ा। भैया, अगर आपको भाभी का ख्याल नहीं रखना था तो आपने शादी क्यों की? क्यों उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? विनय का गुस्सा देखकर अशोक भी हैरान रह गया और बोला, क्या हुआ विनय, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? अशोक इतना बोलते ही विनय ने फ़ोन में गलती से रिकॉर्ड हो गई वीडियो अपने बड़े भाई के सामने कर दी और बोला, यह वीडियो तो मैंने भाभी को रंग लगाते हुए बनानी चाहिए थी, लेकिन इसमें कुछ और ही रिकॉर्ड हो गया। देख लीजिए, मैं तो आपका भाई हूँ, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो जाने क्या होता। इसलिए अभी भी समय सुधर जाइए। वीडियो देखकर और अपने भाई की बात सुनकर अशोक को बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत नैना के पास गया। उसने नैना को अपने सीने से लगा लिया। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।